नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम हर घर तिरंगा योजना के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही इस योजना से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सन 1947 में भारत देश आजाद हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अगस्त 2022 में भारत आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आजादी के 75 वर्षों का उत्सव मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस योजना के तहत इन 3 दिनों में 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की योजना है। इसी के मद्देनजर फ्लैग कोड यानी ध्वज संहिता में बदलाव भी किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी गतिविधियों के लिए सरकार अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि का इस्तेमाल कर सकती है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। तिरंगों की बिक्री हो सके, इसके लिए 1 अगस्त से 1.60 लाख पोस्ट ऑफिस पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए कॉर्पोरेट जगत से लेकर MSME और छोटे व्यापारी एकजुट हो गए हैं। अभी बाजार में 10 रुपए से लेकर 150 रुपए तक के विभिन्न आकार के तिरंगे उपलब्ध हैं। घर घर तिरंगा अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फोकस किया गया है। मुख्य डाकघरों से सेल्फी पॉइंट बनाने के बाद इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। केंद्र के निर्देश अनुसार कुछ इस अंदाज से मुख्य डाकघरों में सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, जहां हर एक एंगल से लोगों को ये नजर आए और साथ ही राह चलते और डाकघर आने वाले लोगों की नजरें सेल्फी पॉइंट पर बिना बताए पड़े और वहां पर वो सेल्फी क्लिक करें और www.harghartiranga.com नामक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सेल्फी अपलोड भी करें। हर घर तिरंगा अभियान सफलता के लिए केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड के कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। पहला बदलाव, पुराने फ्लैग कोड के तहत अब तक तिरंगा सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था, लेकिन अब इस बदलाव के बाद 24 घंटे घर पर तिरंगा फहराया जा सकेगा। इस बदलाव के बाद अब आम लोग, निजी संगठन या संस्थान दिन और रात तिरंगा फहरा सकते हैं। दूसरा बदलाव, पुराने कोड के अनुसार अभी तक हाथ से बुना और काता हुआ ऊन और कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत थी, लेकिन अब मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खादी और पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकेगा। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही कागज से बने तिरंगे फहराए जा सकते थे, लेकिन फ्लैग कोड के इन खास दिनों में कागज से बने तिरंगे को फहराया जा सकता है, लेकिन इसे फेंका या फाड़ा नहीं जा सकता। कागज से बने तिरंगे का सम्मान के साथ डिस्पोजल जरूरी है। आइए अब जान लेते हैं तिरंगा फहराते समय कौन कौन से नियमों का करना होगा पालन। घर में तिरंगा फहराते समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि तिरंगा झुका या जमीन से टच ना हो रहा हो। अगर ऐसा होता है तो तिरंगे का अपमान माना जाएगा। तिरंगा फहराते समय झंडे पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। तिरंगे को किसी ड्रेस या यूनिफॉर्म के किसी हिस्से में भी लगाने की मनाही है। न ही किसी रुमाल, तकिया या नैपकिन में तिरंगे के डिजाइन को बनाने की अनुमति है। इसके अलावा झंडा फटा हुआ या मैला गंदा भी नहीं होना चाहिए। घर पर या किसी भी संस्थान में तिरंगा फहराते समय उसके बराबर या उससे ऊंचा कोई दूसरा झंडा ना हो। यदि किसी परिस्थिति में आप घर पर तिरंगा फहरा रहे हैं और वो किसी कारण से फट जाता है या पुराना हो जाता है, तो उसे सम्मानित तरीके से डिस्पोज करना होगा। तिरंगे को सम्मान के साथ एकांत में कहीं जलाकर या दूसरे तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं तिरंगे का अपमान करने पर क्या सजा मिल सकती है। तिरंगे का अपमान करने पर 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 में प्रावधान किया गया है।
इसके तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर तिरंगे और संविधान को जलाना, कुचलना, फाड़ना या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना अपराध माना जाता है। आखिर कैसे देश की आन बान और शान को किया जा सकता है कायम? किसी भी देश की आजादी और कामयाबी उस देश में रहने वाले लोगों की संतुष्टि से आंकी जा सकती है। इसके साथ ही देश की जनता को सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाएं भी मायने रखती हैं। किसी भी देश की तरक्की के लिए उस देश में व्याप्त आतंकवाद, उग्रवाद, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नशा, लूटपाट, चोरी, जारी, मिलावट, महिलाएं, बच्चे और वृद्धों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार आदि बुराइयों को जड़मूल से मिटाना अति आवश्यक होता है। जबकि समाज में व्याप्त बुराइयों को केवल आध्यात्मिकता से ही दूर किया जा सकता है। आध्यात्मिक शक्ति किसी भी प्रकार की शारीरिक, भौतिक, आर्थिक और मानसिक शक्ति से शक्तिशाली होती है और आध्यात्मिकता से किसी भी परिस्थिति में समाधान प्राप्त किया जा सकता है। ये समाधान वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से बता रहे हैं। भारत के सुप्रसिद्ध संत श्री तुलसीदास जी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि भविष्य में भारत में नए सिरे से एक आध्यात्मिक संगठन का उत्थान होगा। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से ये प्रयास करें कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारतवर्ष में न जाने पाए तो ये कदापि नहीं होगा और सुरक्षा परिषद भविष्य में भारत में चली आएगी। यहाँ कहते हैं वह महापुरुष का जन्म भारत के वर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अमेरिका के महान भविष्यवक्ता श्री एंडरसन ने भी कहा है कि 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में विश्व में असभ्यता का नंगा तांडव होगा। इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति एक मानव, एक भाषा और एक झंडे की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। ये मसीहा सन 1999 तक विश्व में आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति भर देगा। ये सभी भविष्यवाणी और किसी के लिए नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही फिट बैठती है। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का कोई सानी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के अद्वितीय तत्व ज्ञान से आज समाज में व्याप्त हर प्रकार की बुराइयों को मूल रूप से समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई जा रही सद्भक्ति करनी होगी और उनसे नाम दीक्षा भी लेनी होगी ताकि हम सभी एकजुट होकर आध्यात्मिकता की राह पर चलते हुए देश को गौरवान्वित कर सके। धन्यवाद।